Hello everybody, Tanveer this side. So after a long time, भाई I am back. So इस वीडियो का मैं छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ शुरू होने से पहले। भाई ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप इस वीडियो को पार्ट्स में देख सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है, या फिर 2x वगैरह जो भी मैक्स स्पीड है आपके फ़ोन में उस पर देख सकते हो। बट प्लीज़ वीडियो पूरी देखने से पहले कोई क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया है। एंड काफी लोग वही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कमेंट्स में जो मैंने वीडियो में बता रखा होता है। भाई थोड़ा सा इरिटेशन होता है उससे, प्लीज वीडियो देख लेना हो सके तो, ठीक है। एंड कोई कोई मेरे से लाइब्रेरी का पूछ रहा था कि मैंने बोला था कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूंगा। देखो मैंने ढूंढी तो थी, मैंने मतलब 5-6 घंटे मेरे लग गए थे। मैंने अपने एरिया में एंड 30 to 40 किलोमीटर तक के रेडियस में सारी लाइब्रेरीज ढूंढी थी। एंड मैंने सेलेक्ट करके रखी हुई है, ठीक है। आई हैव द लिस्ट कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज अच्छी हैं। बस जाने में आलस आ रहा है भाई, ठीक है। उसका रीजन मैं तुम्हें बताता हूँ। 11 तारीख को लास्ट पेपर था इंग्लिश का मेरा, बोर्ड्स का, ठीक है। उसके बाद मेरे बोर्ड्स ओवर थे। एंड 12 तारीख से लेके आज हो रखी है 29 तक। कितने दिन हो गए, मतलब 18-19 दिन हो गए हैं कुछ। मैंने लिटरली कुछ नहीं पढ़ा इतने दिनों में, ठीक है। कुछ भी पढ़ना छोड़ो, मतलब कुछ काम का करा ही नहीं भाई। मतलब माई रूटीन इज, मतलब रूटीन भी नहीं बता सकता मैं, काफी बेशर्मों वाली रूटीन है। पर मतलब बेसिकली उठता हूँ खाना खाने के लिए एंड मूवीज देखने के लिए, ठीक है, एंड सो जाता हूँ भाई। मतलब मजे वाली जिंदगी है थोड़ी सी है, ठीक है। बट अब मैं इतनी मूवीज देख लिया, मैं बोर भी हो गया हूँ। ओके चलो बकवास को साइड रखते हुए मतलब ड्रॉप ईयर प्लान, ठीक है। सो इफ यू डोंट नो, करंटली मैंने सोचा है कि मैं जेई 2026 के लिए ड्रॉप लूंगा एंड ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तो उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया है कि मैं क्या क्या करूंगा क्या क्या नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें वो जानना है तो तुम देख सकते हो। बाकी देखो, ड्रॉप देखो इस पे, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, ठीक है। ये मेरी बहुत गंदी राइटिंग है, ठीक है। मैंने इस पे भी लिख सकता था इस टाइप से, पर भाई इतना इतनी मेहनत कौन करेगा, ठीक है। तो मैंने इस पे लिख दिया है। तुम्हें समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, लेक्चर्स वगैरह जो बैच वगैरह पूछ रहे थे, ऑनलाइन पढ़ने वाला हूँ मैं, ठीक है, कंफर्म। तो ऑनलाइन में अब दो ही जगह हैं, पीडब्ल्यू और अन अकेडमी ऑनलाइन में, मतलब बेस्ट, ठीक है। और अन अकेडमी के मैंने सारे बैचेस चेक करे तो देखो सब लोग रिकमेंड कर रहे थे कि जो ट्रायो बैच आया है, ट्रियो या ट्रायो जो भी है, उसमें वो जो 3 टीचर हैं, ठीक है, वो यूट्यूब वाले टीचर्स हैं, मतलब वो यूट्यूब पे पढ़ाते थे एंड अब वो अन अकेडमी के साथ जुड़ गए हैं। एंड मैंने पर्सनली उनमें से मैथ्स वाले और फिजिक्स वाले टीचर से पढ़ा है। फिजिक्स वाले टीचर मुझे उनमें से पसंद नहीं है, मैथ्स वाले टीचर इज रियली गुड। बट मैं सिर्फ एक टीचर की वजह से वो बैच नहीं ले सकता, तो अन अकेडमी हटा दो भाई, है ना। एंड पीडब्ल्यू का प्रयास मैं लूंगा, मतलब आज या कल में ही ले लूंगा। तो मैं खजाना के साथ लूंगा, उसका रीजन मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। वो जो थोड़ा सा महंगा है, वो 7,000 तक का है, बट मैं वही वाला बैच ले रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस वगैरह मैं कहाँ से करूंगा वो मैं बता देता हूँ। मैंने मॉड्यूल्स का ही सोच रखा है, सब लोग मॉड्यूल्स रिकमेंड करते हैं कि तुम मॉड्यूल्स से प्रैक्टिस करियो। सो हाँ भाई, मॉड्यूल्स करेंगे। एंड बुक्स वगैरह तो वो आगे बताता हूँ। मॉड्यूल किसके करूंगा ये बता देता हूँ। तो मैं इसमें भी बहुत कंफ्यूज था, ठीक है। देखो एलन जो है, एलन का ना मेरे पास पायरेटेड वाले मॉड्यूल्स पड़े हैं जो मेरे को टेलीग्राम वगैरह पे मिले थे। बट आई डोंट नो कि वो मतलब सही है या नहीं है, मतलब वो कहीं पता बहुत ही पुराने हो, क्योंकि मेरे पास कोई एलन में कांटेक्ट नहीं है। तो आई डोंट नो कि वो लेटेस्ट वाले हैं या फिर कौन से वाले हैं, है ना। तो और वो भी ऑनलाइन है, मतलब क्या कहते हैं उसे, सॉफ्ट कॉपी है, मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं है। सो उसका भी बहुत सीन है। तो इसलिए एल के मॉड्यूल्स खरीद भी नहीं सकते एक्चुअली, तो यहाँ से मैं नहीं कर सकता। ई सरल के मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, मैंने सुना है, ठीक है, बहुत लोगों से रिव्यू सुना है। पर यार मैं ना ई सरल से पढ़ नहीं रहा, तो ई सरल के मॉड्यूल मंगाऊंगा। पीडब्ल्यू के टीचर्स कुछ और बताएंगे, ई सरल के मॉड्यूल्स में कुछ और क्वेश्चन होंगे, भाई वो दिक्कत होगी। सो काफी सोचने के बाद मैंने यही सोचा है कि पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स मंगाना विल बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो प्रयास वाले जो मॉड्यूल्स हैं पीडब्ल्यू के, वो अभी मैं मंगा लूंगा कुछ दिनों में, है ना। तो हाँ, मैं पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से ही करने वाला हूँ। एंड एक बात, मेरे पास ना एक्चुअली अपने पिछले कोचिंग कह लो, स्कूल कह लो, मेरा कोचिंग और स्कूल सेम था इफ यू डोंट नो। तो उसमें मॉड्यूल्स लगवाए हुए थे एंड वो काफी अच्छे मॉड्यूल्स थे। बट दिक्कत यह है, मेरे से ना 2-3 मॉड्यूल्स गुम गए हैं एंड मुझे अब स्कूल से वापस मांगने पड़ेंगे एंड उसका मेरा मन नहीं कर रहा। और इतने भी अच्छे मॉड्यूल्स नहीं है, मतलब डिसेंट है,
ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शनली गुड मॉड्यूल्स हैं। सो उसको अब मैं भाई फिर हटा ही रहा हूँ, है ना? मैं पीडब्ल्यू के मॉड्यूल से ही करूँगा सारा जो करना है, ठीक है? तो उसके बाद बुक्स वगैरह, ठीक है? तो बुक्स मैं सिर्फ वो ले सकता हूँ जो टीचर रिकमेंड कर रहे हैं। टीचर मैं आगे तो मैं बताता हूँ मैं किस-किस से पढ़ रहा हूँ। तो टीचर्स लाइक एसकेसी जो है, सलीम सर हैं पीडब्ल्यू पे, अगर वो बोलेंगे कि तुम एसकेसी खरीद लो, तो मैं खरीद लूँगा, ठीक है? और अगर मतलब बहुत ज़रूरी हुई खरीदनी तो ही खरीदूँगा। और कैलकुलस कोर है सचिन सर की, अगर सर ने कहा कि ये बुक बहुत अच्छी है, इसको खरीद लो तो खरीद लूँगा, वरना नहीं खरीदूँगा, ठीक है? एंड ओसी में ये दोनों बुक्स काफ़ी फेमस है, तुमने सुना होगा, एमएस चौहान एंड हिमांशु पांडे, ठीक है? तो ये दोनों बुक्स मैंने लिख ली हैं। इनको करने का 0.01 चांस है। वो मैंने इसलिए लिखी है कि अगर किसी टीचर ने बाई चांस रिकमेंड कर दी, ठीक है? कि अगर गलती से, मेरे को पता है ड्रॉप ईयर में बिल्कुल टाइम नहीं बचता, पर अगर गलती से रेयर टू रेयर केस 1% टाइम बच गया, तो उसके लिए बस मैंने लिखा है। इसको सीरियसली मत ले जाना कि ये ड्रॉप ईयर में है और अभी से इतना सारा मतलब डेल्यूजन कर रहा है कि ये सब कर लेगा। नहीं भाई, बस लिखा है मैंने, ठीक है? तो आगे सेंगेज इलिस्ट्रेशन, ठीक है? तो मैंने 11th या 12th में, आई डोंट रिमेम्बर मतलब अच्छे से, पर मैंने सेंगेज इलिस्ट्रेशन करी थी मैथ्स और फिजिक्स की, मतलब 1 या 2 चैप्टर्स की। काफ़ी अच्छी होती हैं, बट टाइम उसके लिए मेरे पास कम होगा। वही सेम बात अगर कोई टीचर बोलता है कि तुम इस चैप्टर की सेंगेज इलिस्ट्रेशन कर लो, देन मैं कर लूँगा, वरना ऐसा मेरा कोई वो नहीं है कि ये करनी ही करनी है। दिस विल बी द लास्ट चॉइस, ठीक है? अब आगे आते हैं भाई, टेस्ट वगैरह कहाँ से दूंगा? तो टेस्ट भी मैं पीडब्ल्यू से देने वाला हूँ, बट साल के लास्ट तक आते आते नवंबर दिसंबर में काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाती हैं, तो उस टाइम पे मैं शायद मैथॉन या एलन में से कोई एक ले लूंगा टेस्ट सीरीज। इस साल मैंने मैथॉन की ली थी, उसका मुझे बहुत दुख है भाई, क्योंकि वो मेरी वेस्ट हो गई। लिटरली मैंने कुछ 5-6 हज़ार रुपए की ली थी भाई, उसको कुछ कर ही नहीं पाया मैं उसका, ठीक है? लाइक उससे मैंने बस 2-3 टेस्ट दिए, वो भी बस तुक्के मारे थे, ताकि इफ यू डोंट नो, जो जेई वाली मैं देने गया था ना, जब जेई देने गया था, तो उसमें मैंने कुछ ऐसा कांड करा था जिसके लिए मैंने सोचा था कि मैं 2-3 टेस्ट ट्राई करके देखता हूँ। इफ यू डोंट नो, वो जेई अटेम्प्ट वाली वीडियो देख लेना भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें हंस हंस के। तो उसमें मतलब मैंने करा था, तो उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। तो भाई ट्रॉमा बहुत तगड़ा है मेरे पास टेस्ट सीरीज का ना, हटा दो उसे भाई, दुख होता है सोच सोच के। तो अब आते हैं मेंटोरशिप पे। तो देखो 11th एंड 12th में मैंने, हाँ मैंने 11th में एक मेंटोरशिप ली थी। 11th में ली थी या 12th में, मेरे को याद नहीं है यार। तो मैंने एक मेंटोर प्रेप नाम का प्लेटफॉर्म है, उसकी मेंटोरशिप ली थी, एंड कति वाहियात मेंटोरशिप थी। मतलब भाई अब कोई दिल पे ना ले जाए कि अगर किसी को अच्छा लगता हो वो प्लेटफॉर्म, बट मेरे को बहुत वाहियात लगा भाई, उनकी सर्विस एकदम वाहियात थी, ठीक है? लिटरली ऐसा हुआ था कि 15 दिन मेरे साथ एक मेंटोर भैया थे, एंड काफ़ी अच्छे मेंटोर भैया थे। उनसे मेरी मतलब फ्रीक्वेंसी मैच हो गई थी, उन्हें मेरी प्रेप के बारे में सब पता लग गया था। 15 दिन बाद भाई मैसेज आता है कि तुम्हारा मेंटोर छोड़ के चला गया है, अब तुम्हें नया मेंटोर मिलेगा। फिर नया मेंटोर मिलने में मुझे 2-3 दिन लगे, नया मेंटोर बकवास था, फिर उसको मैंने चेंज करवाया। फिर नया मेंटोर चेंज करवाने में भाई वापस से 2-3 दिन लगे। तो मुझे इतना समझ आ गया भाई, ये मेंटोरशिप वगैरह का झोल खराब है। बट स्टिल ये पहला था मेरा मतलब मेंटोरशिप का वो एक्सपीरियंस। सो उसके बाद मैंने, एक यूट्यूबर है अजय शर्मा या फिर अजय सिंह, आई एम सॉरी मेरे को अच्छे से सरनेम याद नहीं है, बट वो जो निशान जिंदल, संकल्प जौहरी और वो जो थर्ड है ना अजय सिंह, अजय जो मतलब अजय जौहरी बोल रहा हूँ मतलब भाई उन जो भी है वो, तो उनकी मैंने मेंटोरशिप ली थी, एंड काफ़ी बढ़िया मेंटोरशिप थी। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे एक दीदी मिली थी आईआईटी बीएचयू की, आई गेस, हाँ। तो भाई काफ़ी बढ़िया दीदी थी वो, ठीक है? वो अलग बात है कि मैं नहीं पढ़ता था उस टाइम पे, बट मैं मेंटोरशिप का कोई मतलब फॉल्ट नहीं बताऊंगा, उसमें मेंटोरशिप बढ़िया थी। सो बट मैं लेने नहीं वाला, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ वो मैंने ली थी मेंटोरशिप वगैरह। मैं ऑनेस्टली तुम्हें एक रिव्यू दूं भाई, काम का नहीं होता ज़्यादा, ठीक है? बस हवा ज़्यादा बना रखा है लोगों ने हमारे में कि भाई इसको ले लो, तुम्हें मेंटोर मिलेंगे, जेई के मेंटोर मिलेंगे, तुम्हें वो अपना शेड्यूल देंगे। भाई कुछ इतना काम नहीं आता, बहुत रेयर टू रेयर लोगों को काम आता है जो अपनी सीरियस प्रेप को लेके हद से ज़्यादा सीरियस है, ठीक है? और मुझे इतना पता है कि मैं तो कम हूँ और तुम में से भी काफ़ी कम लोग होंगे भाई, दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है? एंड थर्ड मेंटोरशिप है भाई निशान जिंदल की। तो भाई इस मोटे ने मतलब इस मोटे ने क्या सोच के 50,000 रुपए की मेंटोरशिप रखी है भाई। मतलब इसको क्या लग रहा है भाई पैसे पेड़ पे उग रहे हैं भाई? 50,000 रुपए की मेंटोरशिप है इसकी, 2026 वाली। आई थॉट कि चलो 10-15 हजार की भी होगी, एंड अगर उसके रिव्यूज बहुत अच्छे होंगे तो मैं ले लूंगा। 50,000 भाई, क्या तुम पेपर ही लीक करके दे रहे हो क्या भाई? मतलब क्या बोलूं भाई, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। पर हो, तो ये तो हटा दो, इसको तो मैंने गुस्से में 2 काटे मारे, मन कर रहा है फाड़ दूँ तो छोड़ो भाई। तो अब आते हैं टीचर्स पे कि टीचर्स कौन-कौन से हैं। तो
फिजिक्स में ये चारों वो टीचर है जिनसे मैंने अपनी 11th-12th में कभी ना कभी ऑनलाइन पढ़ा है। सलीम सर, एबीजे सर, जेपी सर एंड आरजे सर। और ये चारों ही टीचर बहुत अच्छे हैं, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो। ठीक है, एबीजे सर और जेपी सर को मैंने हटाया क्यों, मैं उसका रीजन बता देता हूँ। एबीजे सर से मैंने 12th के स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा था एंड शायद से कैपेसिटेंस भी पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। तो इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे पता लग गया था कि मतलब मेरे को सर से ज़्यादा समझ नहीं आएगा। एंड वो काफ़ी बढ़िया रीज़न था मेरी प्रेप बर्बाद होने का। सर की गलती नहीं है, मेरी गलती है एक्चुअली कि मैंने बिना रिसर्च वगैरह करे किसी से भी पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, सर तो बहुत अच्छे हैं, बट मैंने अपनी प्रेप खुद खराब करी डिसीजन लेके कि किस टीचर से पढ़ना है। बहुत जल्दी जल्दी मैं डिसीजन ले लिया था, बट उसके बाद मुझे समझ आ गया था मेरी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं होती, क्योंकि सर का लेवल है बहुत ज़्यादा हाई। एंड सर की क्लास में ना बिल्कुल भी तुम्हें कुछ जोक वगैरह अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें हंसी आएगी, कुछ नहीं आएगी। तुम क्लास चलाओगे, पढ़ाई चलेगी, 1 घंटा 30 मिनट पढ़ाई, 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 उसके बाद बंद। और मुझे उसकी आदत नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन चाहिए होता है, बिकॉज़ नहीं होता भाई मेरे से, मेरी इतनी कंसंट्रेशन हाई नहीं है। सैडली मतलब काश होती तो इनसे ही पढ़ता। बट अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन हाई है तो तुम प्लीज़ इनको ट्राई करना भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया टीचर हैं ये भी, ठीक है? एंड एक है जेपी सर वो हैं, इफ यू डोंट नो, वो आपका अपनी कक्षा है ना? अपनी कक्षा ही था, हाँ, अपनी कक्षा वाला जो प्लेटफ़ॉर्म था उस पे पढ़ाते थे। एंड मैंने उनसे 1 या 2 चैप्टर पढ़े थे और मुझे कुछ समझ नहीं आया था ज़्यादा, मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि उनका लेवल भी हाई था। एंड मेरी को नहीं पढ़ना होता इतना ही, मेरे को नॉर्मल लेवल ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने जेपी सर से भी पढ़ना छोड़ दिया। एंड सलीम सर से मैं इस साल पढ़ने वाला हूँ फुल लेक्चर्स। मैंने ये बोला कि मेरे को बेसिक पढ़ना पसंद है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सलीम सर इज़ अ बेसिक टीचर। भाई तुम्हारे उनकी क्लास के बाद मेरे जैसे बच्चे से भी बहुत सारे क्वेश्चन लिख जाते हैं, तो ट्रस्ट मी भाई, ही इज़ अ रियली गुड टीचर। और हो सकता है कि तुम्हें उनसे समझ ना आए, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी किसी और से मैच हो, पर मेरी फ्रीक्वेंसी भाई सलीम सर से ही मैच होती है। एंड मैंने फुल फाइनल डिसीजन है मेरा, मैं सर के फुल लेक्चर्स देखूंगा। एंड आरजे सर का आगे मैंने टिक इसलिए लगाया क्योंकि जब आगे जाके मंजिल वगैरह आती है एंड उसमें वन शॉट वगैरह ज़रूर मैं आरजे सर के देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे आरजे सर से भी बहुत अच्छा समझ आता है। बट फ्रीक्वेंसी मेरी सबसे ज़्यादा मैथ सलीम सर से होती है, तो फिजिक्स में सलीम सर से करने वाला हूँ फुल लेक्चर्स। एंड हाँ, मतलब मैं कौन से बैच से करने वाला हूँ सलीम सर के लेक्चर्स, वो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बता नहीं सकता, मैं बता पाऊंगा ही नहीं, क्योंकि 21 अप्रैल को प्रयास का बैच लॉन्च होने वाला है। एंड उससे पहले टीचर्स वगैरह जब रिलीज होंगे वो होंगे 10 या 11 तारीख को टीचर्स बताए जाएंगे। तो उससे पहले मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन से बैच से सलीम सर से पढ़ूंगा। वो डिपेंड करता है कि प्रयास में सलीम सर आएंगे या नहीं आएंगे। अगर सलीम सर प्रयास में आए तो मैं लाइव लेक्चर्स देखूंगा, अगर सलीम सर प्रयास में ना आए तो फिर मैं इस साल के मतलब जो अभी करंट ईयर है इस वाले ईयर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखूंगा सलीम सर के। इसलिए मैं खजाना ले रहा हूँ, जो मैंने तुम्हें पहले बताया है ना, तो इसी चक्कर में खजाना ले रहा हूँ मैं। बाकी आगे केमिस्ट्री, तो ओसी सबसे पहले देखो मैंने गुस्से मैंने ये लिख रखा है भाई। ठीक है, ओसी भाई दिल से सबसे वाहियात सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं अब दिल से बोल रहा हूँ, मैं सबसे गंदा सब्जेक्ट मुझे ओसी ही लगता है पूरी सही में। एंड ठीक है, मतलब बहुत वाहियात है, ओसी इज द सब्जेक्ट जिसने मेरी प्रेप बिगाड़ दी भाई। ठीक है, ओसी ने मेरा कॉन्फिडेंस पूरा मतलब कर दिया था। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो ठीक है, हटा दो उसे। तो ओसी में 3 टीचर से पढ़ा, मतलब 2 टीचर से मैंने पढ़ा हुआ है। एंड पंकज सर से मैं पढ़ना चाहता हूँ इस साल। मैं उसका रीज़न बताता हूँ। मैंने आर्य सर से पढ़ा था 11th में। एंड क्या मतलब 11th में नहीं पढ़ा था, जब मैंने 12th के स्टार्टिंग में डमी लिया था। सो मैंने आर्य सर के लेक्चर्स देखे थे जीओसी एंड आइसोमेरिज्म के। एंड क्या ही तो बढ़िया समझ आया था, मतलब को लगा कि भाई इन टीचर से पढ़ूंगा तो भाई सेट है भाई सब कुछ। बट फिर मैंने उनसे 12th में पढ़ना शुरू करा एंड पहला चैप्टर मुझे बढ़िया समझ आ रहा था। फिर पहले चैप्टर में जब 15-20 लेक्चर हुए, उसके बाद भाई सर का लेवल ही कुछ और हो गया भाई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ना ऐसे करता था, मैं नोट्स बना रहा हूँ, डीपीपी कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरे ट्राई करी, बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो फिर मैंने उनसे पढ़ना छोड़ दिया एंड फिर मैं शिफ्ट हो गया था एसकेएम सर पे। एसकेएम सर का भी सेम है, मैंने जीओसी पढ़ा, जीओसी नहीं पढ़ा था एक्चुअली, वो तो मुझे आता था। मैंने वहीं से शुरू करा हाइड्रोकार्बन से, जहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा था। एंड हाइड्रोकार्बन से पढ़ना शुरू करा तो सब समझ आ रहा था। और एसकेएम सर कोटा वाले तरीका से पढ़ा, मतलब कोटे बोल रहा हूँ भाई, क्या हो गया है, कोटा वाले तरीके से पढ़ाते हैं। तो उसमें मतलब
एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप से रिएक्शन वाइज पढ़ाते हैं। तो मुझे बढ़िया समझ आ रहा था, बट आगे जाके फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने एसकेएम सर से पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि मुझे वापस से थोड़ा कम समझ आ रहा था। फिर मुझे समझ आ गया कि ओसी मेरे लिए सब्जेक्ट ही नहीं है ना? इसलिए मैं ड्रॉप ईयर में सबसे ज़्यादा, अगर तुम दिल से पूछो मेरे से कि मैं किस सब्जेक्ट के लिए डरा हुआ हूँ, भाई वो ओसी ही है, ठीक है? मेरे को ओसी भाई समझ ही नहीं आती, मैं जितना मर्ज़ी ट्राई कर लूँ। आर्य सर एंड एसकेएम सर आर कंसिडर्ड टू बी द टॉप टीचर्स इन ऑनलाइन, बट मुझे उन दोनों से भी समझ नहीं आई, तो भाई क्या ही करूँ मैं, ठीक है? तो अब थर्ड बचे पंकज सर, ठीक है? पंकज सर के बहुत अच्छे रिव्यूज़ होते हैं कि पंकज सर के स्टूडेंट्स के, मतलब कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है? मुझे पता है कि तुम में से काफ़ी लोग बोलेंगे कि वो रट्टा मरवाते हैं वगैरह-वगैरह। भाई मुझे नहीं बनना भाई आइंस्टाइन, मुझे कोई शौक नहीं है आइंस्टाइन बनने का। मैं रट्टा मार के भी अगर मेरा कोई अच्छा कॉलेज निकल जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? तो इसलिए मैं पंकज सर से पढ़ूँगा शायद। पर दिक्कत ये है यार, पंकज सर ना भाई जेईई वाले बैच में आ ही नहीं रहे अब, ठीक है? उनको नीट वाले बैच में रखा हुआ है। आई होप सो कि वो प्रयास 2.0 में आ जाएँ, तो शायद मैं उनसे पढ़ लूँगा। भाई तुम मुझे बता देना प्लीज़, अगर तुम्हें पता हो कि पंकज सर के लेक्चर्स मतलब कौन से वाले बैच में मिल जाएँगे, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, बिकॉज़ मुझे मिल नहीं रहे। एंड और अगर तुम्हें ओसी का कोई भी टीचर अच्छा पता हो, ठीक है, इन तीनों के अलावा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, बिकॉज़ ओसी में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो अब आते हैं आईओसी पे। तो आईओसी 2 टीचर्स हैं, ओम पांडे एंड कौन, ड्यूडी सर। तो ओम पांडे सर एंड ड्यूडी सर में से मैं किसी से भी पढ़ सकता हूँ, ऐसा कंफर्म नहीं है। ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं ड्यूडी सर से पढ़ूंगा, बिकॉज मैंने उनसे पहले पढ़ रखा है, बट स्टिल मैं दोनों से पढ़ के देखूंगा वापस से, एंड जिससे भी मुझे थोड़ा ज़्यादा समझ आ रहा हो मैं उनसे पढ़ूंगा। बट बाकी बताऊं तो ये दोनों टीचर्स ही बहुत अच्छे हैं, मैंने दोनों से पढ़ रखा है। है ना? तो अगर तुम्हें कुछ कंफ्यूजन है इन दोनों में, किसी को भी चूज कर लेना भाई, दोनों ही बहुत बढ़िया टीचर हैं, ठीक है? तो अब आते हैं पीसी पे। पीसी पे विदाउट एनी डाउट मैं ड्यूडी सर से पढ़ने वाला हूँ भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। मैंने उनसे लक्ष्य 2024 के लेक्चर्स देखे थे, मैंने उनके 12th में था जब मैं। तो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, मेरे लिए। तो ड्यूडी सर से मैं पीसी पढ़ने वाला हूँ। एंड महाजन सर से भी तुम पढ़ सकते हो, अमित महाजन सर जो हैं, बट मैं ड्यूडी सर से पढ़ने वाला हूँ, ठीक है? तो अब आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में 4 टीचर है, सचिन सर, आशीष सर, जीवी सर एंड टीके सर। चारों ही टीचर बहुत बढ़िया हैं। जीवी सर से मैंने अपनी 12th में पढ़ा था, एंड उनसे मैंने कैलकुलस पढ़ा था, ठीक है? कैलकुलस में मैंने उनसे शायद इंटीग्रेशन पढ़ा था, लिमिट्स पढ़ा था, एंड 1-2 चैप्टर और पढ़े थे। भाई क्या ही तो पढ़ाते हैं भाई। अगर तुमने जीवी सर से कैलकुलस कर ली ना भाई, तुम्हें प्यार हो जाएगा कैलकुलस से, ट्रस्ट मी भाई। उनकी एक नोटबुक होती है, मतलब उन पे फ़ोन होता है या नोटबुक होती है, और वो उसमें से क्वेश्चन कराते हैं, लिटरली उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। भाई बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं भाई, ठीक है? इसलिए मैंने स्पेशली लिखा है भाई, कैलकुलस गॉड भाई। मैंने इनसे इंटीग्रेशन पढ़ी थी, एंड सब बच्चों को इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है। आई रिमेंबर जब मैंने इनसे इंटीग्रेशन पढ़ी थी, एंड उसके बाद जब मैं क्लास में गया था अपनी, भाई मुझे इंटीग्रेशन आती थी भाई, जेन्युइनली। इंटीग्रेशन वाज वन ऑफ माय इजी, मेरे लिए मतलब इजीएस्ट चैप्टर बन गया था कैलकुलस में, ठीक है? जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। बट मैंने इनसे पढ़ना क्यों छोड़ा था? बिकॉज मैं पागल था। मैं जेन्युइनली पागल था। मैंने क्या करा था, इंटीग्रेशन खत्म हुआ, एंड एरिया अंडर कर्व, एयूसी जिसको कहते हैं शॉर्ट में, तो मैं वो शुरू करने वाला था। एंड उसको जब मैंने शुरू करा तो मुझे पहला लेक्चर समझ नहीं आया, एंड मैं इतना ज़्यादा पागल होता था, मतलब उस टाइम पे मैंने एक लेक्चर की वजह से एक टीचर से ही पढ़ना छोड़ दिया, एंड मैंने सीधा स्विच मार दिया किसी और टीचर पे। एंड भाई ये मेरे को इतनी भारी पड़ी ना ये गलती भाई, मतलब अभी भी मुझे इस चीज़ का बहुत रिग्रेट होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एयूसी समझना आता ना, आगे के चैप्टर तो वापस समझ आ जाते, कम से कम मैथ्स तो बच जाती। तो हाँ भाई, मैंने ये बहुत बड़ा पागल, मतलब बहुत बड़ी पागलपंती करी, ठीक है? बट इन चारों में से अब मैं इस साल किससे पढ़ने वाला हूँ, तो देखो मैं सचिन सर से पढ़ने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आशीष सर से भी पढ़ सकता हूँ। मैं रीजन बताता हूँ। सचिन सर से मैं अपनी 12th में पढ़ा था आफ्टर शिफ्टिंग फ्रॉम जीबी सर, एंड सचिन सर भाई मेरे को मस्त समझ आया उनसे, ठीक है? अब तुम उनको जो मर्जी कह लो कि भाई वो तो मेंस का पढ़ाते हैं, बेसिक लेवल टीचर हैं, तुम जो मर्जी कहो भाई, मेरे को उनसे पढ़ के बढ़िया समझ आता है। एंड बेस्ट चीज़ है कि वो ना बहुत धीरे पढ़ाते हैं, ठीक है? एंड मेरे को ना मैथ्स धीरे ही पढ़नी पड़ती है भाई। मैं नहीं हूँ भाई आइंस्टाइन, मुझे जल्दी जल्दी समझ नहीं आती, मुझे बहुत धीरे चाहिए होता है। एंड वो भाई एकदम धीरे धीरे स्टेप वाइज कराते हैं, ठीक है? पूरा एक एक स्टेप लिखते हैं, कुछ ऐसे स्टेप मिस नहीं करते बीच में से। तो मुझे बहुत सही समझ आता है उनसे, ठीक है? तो हो 90% चांसेस है कि मैं सचिन सर से पढ़ने वाला हूँ। आई होप सो कि वो प्रयास बैच में आ जाएं, बिकॉज लक्ष्य बैच में इस साल के आशीष सर आ गए हैं, है ना? एंड दो मेन बैचेस में किसी टीचर को बहुत रेयरली रखते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली सचिन सर ही आएंगे प्रयास में, एंड आई होप सो आ जाए भाई, मैं उनसे ही पढ़ूंगा। एंड आशीष सर से मैं क्यों नहीं मतलब पढ़ना चाह रहा, मैं ये बताता हूँ, क्योंकि आशीष सर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल टीचर हैं, ठीक है? मैंने उनके लेक्चर्स देख रखे हैं, है ना? एंड मतलब उनकी क्लास में मतलब
अगर तुम्हारी गलती से भी कंसंट्रेशन इधर से उधर हुई ना भाई, पूरा कॉन्सेप्ट उड़ जाता है, ठीक है? वो पढ़ाते ही चलते हैं एंड उनके लेक्चर्स भी भाई बहुत लेंदी होते हैं। लाइक मैंने देखा है उनके 2.5-3 घंटे के होते हैं लेक्चर्स। सचिन सर के भी 2.5-3 घंटे के लेक्चर्स होते हैं कभी कभी, मतलब ज्यादातर वो भी सर एक्सटेंड करते थे क्लासेस। बट आशीष सर के ना 2.5-3 घंटे पूरे पढ़ाई के ही जाते हैं, फिर वो 3 घंटे वो पढ़ाते ही रहते हैं। सचिन सर के अगर एक्स्ट्रा जाते हैं तो वो 5-6 मिनट बीच में हंसी मजाक चलता रहता है। एंड अब तुम जो मर्जी कह लो कि ये तो शायरी वाला बच्चा है, इसको शायरी वाले टीचर्स पसंद हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मेरे को शायरी सुन सुन के अगर मेरा कोई कॉलेज मिल जाता है तो आई एम रियली हैप्पी, ठीक है? सो इसलिए वो वाली बकवास कोई मत करना कि भाई शायरी वाले टीचर से मत पढ़ वगैरह वगैरह। बस मुझे ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मुझे क्लास में थोड़ा इंटरेक्शन चाहिए होता है, वरना मैं क्लास में ही सो जाता हूँ। तो इसलिए मैं सचिन सर से ही पढ़ने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली। आशीष सर बहुत अच्छे टीचर हैं एंड हो सकता है कि मैं उनसे भी पढ़ूँ। मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस चीज़ के लिए, तो अगर तुम्हें कुछ एडवाइस देनी हो मुझे तो तुम दे सकते हो। बाकी अब तक मैंने फाइनल करा कि मैं सचिन सर से पढ़ूंगा। टीके सर से मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि भाई टीके सर किसी बैच में आते ही नहीं है प्रयास के, तो इसलिए टीके सर से पढ़ ही नहीं पाऊंगा। एंड पूरी लिस्ट हो गई भाई, यही सब था, ठीक है, जो मैंने सोच रखा था ड्रॉप ईयर के बारे में। एंड आई होप सो कि तुम्हें कुछ हेल्प वगैरह तो शायद नहीं हुई होगी क्योंकि मेरी खुद की नहीं हो पा रही, बट स्टिल मैंने बताना था तो मैंने सारा बता दिया है तुम्हें। एंड अब मेरे को तुम पूछोगे कि स्टार्टिंग क्या है तेरी, कि तो ड्रॉप ईयर कब से स्टार्ट करेगा, तो देखो दिल से बताऊं, मैंने अब तक कोई डेट ही फाइनल नहीं करी। लिटरली 12 तारीख से लेके मतलब 11 जिस दिन खत्म हुआ था ना मेरा इंग्लिश का पेपर, उस दिन को जोड़ के आज तक मैंने कुछ नहीं करा। मतलब मेरी लाइफ एकदम ऐसे चल रही है, चिल करो, उठो भाई, जो मर्जी करो लाइफ में, ठीक है? तो इसलिए अब मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। बट स्टिल मैंने एक डेट अब तक डिसाइड नहीं करी। मोस्ट प्रोबेबली बाय 3rd या 4th अप्रैल, मैक्स टू मैक्स है ये, मैं मैक्स है ये। तो इसमें मैं शुरू कर दूंगा अपना ड्रॉप ईयर। एंड वो मैं तुम्हें कम्युनिटी पे बता दूंगा या वीडियो बना के बता दूंगा, कुछ भी हो सकता है, बट कर दूंगा मैं शुरू जल्दी ही। एंड उसके बाद मेरे को तुमसे एक क्वेश्चन था या डाउट था। देखो तुम क्या चाहते हो मेरे से कि जब मैं ड्रॉप ईयर अपना शुरू करूं तो तुम्हें डेली वीडियोस चाहिए? लाइक मैंने अगर पूरा दिन पढ़ा तो मैं अपने पूरे दिन का अगले दिन की सुबह 11 या 10 बजे वीडियो डाल के सब बता सकता हूँ कि मैंने कल ये सब करा था एंड आज मैं ये सब करने वाला हूँ। एंड सेम लाइक दैट मैं अगले दिन तो मैं बताऊंगा कि मैंने कल ये सब कर लिया, आज ये सब करने वाला हूँ, एंड उसके अगले दिन मैंने ये सब कर लिया, ये सब करने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो तुम मेरे को बता देना, या फिर तुम्हें ऐसा चाहिए कि मैं हफ्ते में एक एक दिन रख लूँ, लाइक हफ्ते में 2 या 3 दिन वीडियो डालूं और उसमें बता दूं कि मैंने पिछले 2-3 दिन में ये पढ़ा, पिछले 2-3 दिन में ये पढ़ा। तो अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो ऐसा बता देना, या फिर अगर डेली वीडियोस चाहिए तो वैसे बता देना, मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ। बस बात ये, अगर डेली वीडियोस होंगी तो मैं कमेंट्स में थोड़ा कम रिप्लाई कर पाऊंगा ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। अगर 2-3 दिन में एक बार वीडियो आएगी तो मैं ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स रिप्लाई कर दूंगा, बिकॉज फिर मेरे पास टाइम होगा ज़्यादा, ठीक है? तो बाकी आई होप सो कि तुम्हारी कुछ भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, है ना? एंड तुम्हारी प्रेप वगैरह कैसी चल रही है कमेंट्स में बताना ज़रूर। एंड आई होप सो जो भी ड्रॉप ईयर करने वाले हैं शुरू 2026 के लिए, आई होप सो तुम्हारी प्रेप वगैरह बढ़िया चले भाई, ड्रॉप ईयर तुम्हारा बढ़िया जाए। एंड बाकी आई होप, बाकी स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।